किसान की आवाज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश में किस तरीके से खुले में अनाज सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ सरकार खाद्य सुरक्षा कानून की बात कर रही है। ये दो चीज़ों में विसंगतियां हैं। देश की परिस्थितियां कुछ कहती हैं और सरकार राजनीतिक खेल खेलने के उसमें लगी हुई है। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव NK शुक्ला जी। आज सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर और मध्य प्रदेश तक आज गेहूं का उत्पादन और धान का उत्पादन हो रहा है, बिहार से झारखंड तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पूरा दक्षिण तक, हर जगह फसलों का खुली बर्बादी हो रही है। और खासतौर से उत्तरी भारत में जो हालात हैं, गेहूं के भंडारण की व्यवस्था सरकार कर नहीं पाई, धान के भंडारण की व्यवस्था कर नहीं पा रही है, और उससे बड़े पैमाने पर देश की वो संपदा जो किसानों ने अपने खून पसीने से सींच कर पैदा की है, भारी बर्बादी हो रही है। ये है देश की स्थिति, यही है हकीकत। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गेहूं 2 रुपये 20 पैसे प्रति किलो दिया जा रहा था। चावल की परिस्थितियां अलग हैं। चीनी को सरकार ने डिकंट्रोल कर दिया है। राशनिंग के लिए चीनी देती थी सरकार, उससे अपने हाथ खींच लिए हैं। मिट्टी के तेल की स्थिति भी लगभग यही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर सरकार ने सब्सिडी को देने की बात की है। शुक्ला जी, जिस तरीके से अनाज सड़ रहा है, ये राष्ट्रीय संपदा की क्षति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को जो डायरेक्शन दिए थे कि सड़ने से बेहतर है गेहूं भूखे गरीबों में बांट दिया जाए, उस समय सरकार ने कहा कि सरकार मुफ्त में अनाज नहीं बांट सकती, सड़ा सकती है, मुफ्त में अनाज गरीब को नहीं दे सकती। ये क्या व्यवस्थाएं हैं हमारी, कैसी व्यवस्थाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और 9 साल तक सरकार को ये याद नहीं आया कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है। अब जब चुनाव सर पे हैं, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, प्रदेशों के 4 प्रदेशों के चुनाव हैं, तो आज खाद्य सुरक्षा बिल पर सरकार बहस और चर्चा कराने को तैयार नहीं, बल्कि अध्यादेश ले आई। ये क्या खेल है? ये सरकार की इसमें खाद्य सुरक्षा की बात नहीं है जी, बात है सत्ता की सुरक्षा की। क्योंकि अगर खाद्य सुरक्षा की बात होती तो ठीक है, आपने कहा ये 9 साल पहले जब UPA 1 बनी थी, चूंकि आप उस सरकार में भागीदार और थे, उसका साझा कार्यक्रम बना था जी, और साझा कार्यक्रम में ये वादा किया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा और गरीबों की मदद की जाएगी। लेकिन वो जो उनके वादे थे वो वादे अपनी जगह पर ही रह गए। और उसके बाद फिर दूसरा UPA 2 बना, विभिन्न लोगों की मदद उनको मिल गई, और जो भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम था UPA 1 का, उसको तो उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। UPA 2 में कोई चर्चा भी नहीं है न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जी। और उसका नतीजा सामने है। जो कुछ भी हो, जो अगर कुछ करना था, अगर करने का सही इरादा था, तो जब वो दूसरी बार भी सत्ता में आए थे तो कम से कम वहां से उसकी शुरुआत कर सकते थे, 2009 से उसकी शुरुआत कर सकते थे। लेकिन आज जब चुनाव, अब ये गिना जा रहा है कि नवंबर में चुनाव हो जाएगा कि दिसंबर में हो जाएगा कि फरवरी में, या निश्चित, लेकिन जो कुछ भी हो 2014 के मध्य से तो आगे नहीं जा सकता, उसके पहले ही वो 6 महीना पहले तो सरकार चुनाव तो करा ही सकती है। उनको अधिकार है कराने क्योंकि का, वो पूरा समय कराने का अधिकार है। तो इसलिए अब इन्हें सामने ये दिखाई दे रहा है कि भाई इतने घोटाले सामने आए, इतनी महंगाई बढ़ी, तो कैसे हम इन चीज़ों को पीछे करके ऐसा कोई काम करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट की प्राप्ति हो। हमारा कहना है ये इरादा बिल्कुल गलत इरादा है। अगर खाद्य सुरक्षा की बात है तो हमारे देश में जो भी अनाज का उत्पादन हो रहा है
उस अनाज उत्पादन का अगर ठीक ढंग से संग्रह करके और ठीक ढंग से अगर संरक्षित किया जाता तो ऐसी हालत में ये होता कि हम उसको बचाते और जो हमारे देश के लोग, जो गरीब, जो भूखे मर रहे हैं, हम उनको खाना देते खास तौर से, और मध्यम वर्ग को आम तौर से हम इनको पहुंचा सकते थे। लेकिन ये ना करके, और आखिरी में अभी सामने संसद का सत्र, मॉनसून सत्र होने वाला है, अगर कुछ इरादा था तो उसमें लाना चाहिए, सारे लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता, उसमें चर्चा होती और उस चर्चे के बाद जो उसका जो निष्कर्ष निकलता उसके आधार पर उस कानून को पास करना चाहिए था। वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये अध्यादेश के द्वारा लागू करना, ये स्पष्ट राजनीतिक इसमें इरादा है, कोई लोगों को भूख से निजात दिलाने का इरादा नहीं है, अपना सत्ता बचाने का इरादा है। आपने ठीक कहा, ये खेल है सत्ता को बचाने का, क्योंकि पिछले जो 2 चुनाव देखे हैं, जो अनुभव है, एक बार मनरेगा का शुरुआत की तो उसका सहारा मिला, और दूसरा किसानों का जो कर्जा माफी का खेल सरकार ने खेला था, और कर्जा माफी के नाम पर जिस तरीके से सरकार दोबारा सत्ता में लौट के आई, उसी वजह से आज एक बार कुछ ताकतें इसी रास्ते पर चलने की प्लानिंग में काम कर रहे हैं कि हमें खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर देश के गरीबों को जब हम कहेंगे कि 1 रुपये किलो गेहूं देंगे, 2 रुपये किलो हम चावल देंगे, और 2 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये किलो मोटा अनाज और 3 रुपये किलो चावल ये देंगे, तो उस परिस्थितियों में आप क्या मानते हैं? आपके एक जो एमएलसी रहे हैं या अभी भी हैं बिहार विधानसभा में परिषद में, उन्होंने तो गरीबों को जब वहां अनाज नहीं मिल रहा था तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन का ताला खुद तोड़कर और वो गरीबों में अनाज बंटवाया था। हमारी जानकारी में तो ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई, तो एक तरफ जो जिस तरीके से उनको सरकार ने जेल भिजवाया, तो ये शर्मनाक बात है कि जब गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन में सड़ रहा है, तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो गरीबों की भूख मिटाने के लिए उसमें अनाज बंटवा दिया, तो क्या अपराध कर दिया? उनको जेल भेज दिया सरकार ने, 6 महीने जेल में रहे, हमारी जानकारी है। हाँ, वो ऐसा हुआ था कि 2008 में जब कोसी का में जो बाढ़ आया और जो प्रलय यूपीए सरकार के समय में हुआ, यूपीए सरकार में जो कुसाह में बांध टूटा, तो उसमें जिसमें हजारों लोग मर गए, लोग भूख से मर रहे थे और गोडाउन में अनाज रखा हुआ सड़ रहा था, जनता जुट गई, हमें अनाज चाहिए, अनाज चाहिए। तो उस जनता को उन्होंने नेतृत्व किया कि कोई अराजकता ना हो, अनाज निकाल करके और ढंग से लोग अपना जितना खाने भर है उसके हिसाब से उचित बंटवारा हो। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 6 महीना से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। अभी भी वो बेल पर ही हैं, वो केस अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये स्थिति हुई। तो अनाज की तो कमी नहीं, हम लोग मांग करते रहे हैं कि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करो, और उसके माध्यम से हम तो मांग करते रहे हर परिवार को 35 किलो अनाज। हम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया की बात नहीं, हमने कहा था कि भाई 2 रुपया किलो 35 किलो अनाज आप प्रत्येक परिवार को दो। उसमें एपीएल बीपीएल की सीमा मत करो, अन्यथा भयंकर भ्रष्टाचार होगा। बीपीएल में नाम लिखाने की आप सारे परिवार को दो, और इससे क्या है कि गरीबों की भूख मरेगी और आम जो लोग हैं वो भूखमरी से बचेंगे, उनके खरीदने की ताकत बढ़ेगी, बाजार में खरीदार आएंगे, आपके बाजार का विकास होगा, अनाज की जरूरत होगी, कृषि क्षेत्र का विकास होगा, किसानों से अनाज संग्रह करने की गुंजाइश बढ़ेगी। इस ढंग से कृषि और उद्योग दोनों का विकास होगा, ये हम लोग मांग करते रहे। आपने ठीक मांग की। प्रश्न आज ये हो गया है कि हमारे पास खाद्यान्न की समस्या नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है, उसमें जो भ्रष्टाचार आज है, लगभग 50% जो राशन का अनाज है वो ब्लैक में चला जाता है। आज तक कहीं भी उसके खिलाफ जो प्रदेश सरकारों की वितरण की जिम्मेदारी है, ना किसी सेक्रेटरी फूड के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना कमिश्नर फूड के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना डायरेक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ नहीं। जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं
वो सब मिल बांट के, और ये पूरा ढांचा इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है कि उस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। जिस समय इंदिरा गांधी ने इस नीति को शुरू किया था, वो उनकी नीति और नियत दोनों साफ थे। उन्होंने गरीबों को भूख दूर करने के लिए ये वितरण प्रणाली शुरू की। और एक बात सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन की परिभाषा सरकार ने की है वो पूरी तरह दोषित है, उसमें कहीं भी ईमानदारी नहीं प्रयोग की गई। हमको वर्तमान महंगाई और परिस्थितियों को देखते हुए गरीबी रेखा की परिभाषा को सुधार करना होगा। आपकी पार्टी क्या मानती है इसमें? नहीं, हम तो अनाज के बारे में हमारी स्पष्ट राय है कि अनाज के वितरण के माने में एपीएल बीपीएल गरीबी खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अनाज के बारे में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल दूर हो जाएगा। जिसको जरूरत होगी वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेगा। अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है या उसको लाइन में खड़ा होने का समय नहीं है, वो बाजार से खुद लेगा। लेकिन अभी ये स्थिति है कि आप गांव में जाएं तो बीपीएल में नाम लिखाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि लगभग आधे लोग जो वास्तविक रूप से बीपीएल हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनका नाम उसमें नहीं लिखा जाता है। और जो पैसे वाले हैं वो पैसा देकर, ब्राइब देकर, घूस देकर वो उनका नाम लिखा जाता है, वो फायदा उठा रहे हैं बीपीएल का। और जो वास्तव में जो बीपीएल हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको इसका फायदा नहीं होता है। तो अनाज रहते हुए भी जो भ्रष्टाचार में जो जा रहा है, जो ये बड़े पैमाने पर जो कालाबाजारी हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि आपने ये अनाज के मामले में, खाने के मामले में एपीएल और बीपीएल का विभाजन नहीं करना चाहिए। हमारे किसान तो पैदावार कर रहे हैं, वो तो पैदावार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों को मदद तो हो। किसानों को आप इतना मदद कीजिए, उनका जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम कीजिए, जो सिंचाई है, बीज है, खाद है, पानी है, दवाइयां हैं, उनको कम कीमत पर उनको मुहैया कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो पैदावार करें। अनाज की कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं होगी, बशर्ते कि किसानों को आप आत्महत्या के लिए मजबूर ना करें। इस पर हम आगे बात करेंगे। आपने बहुत सही कहा कि किसान तो पैदा कर रहा है देश की आवश्यकता जितनी है, लेकिन दूसरी तरफ किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज़। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।